व्याकरण में पढ़ना है क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो ये जान लो बच्चों कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया आखिर होता क्या है। क्रिया का मतलब होता है काम का करना। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हम करते हैं पता चल जाता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो करते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है। जैसे कि आप सो रहे हैं तो काम उस वक्त आपको नहीं लगता है कि कर रहे हैं, लेकिन वो काम हो रहा है। जैसे हंसना, उसी प्रकार से तो क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल क्रिया या धातु किसे कहते हैं, जिससे क्रिया बनता है। तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, क्रिया का मूल रूप कहते हैं। जैसे लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, रो से रोना, ज से जाना, आ से आना। इस प्रकार क्रिया का मूल रूप से क्रिया बनते हैं। अब आपका हम जो टॉपिक दिए हैं कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया को आज जानना है। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि जिस क्रिया में किसी ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, किसी कर्म का जरूरत नहीं पड़ता है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, अब दौड़ने के लिए तो किसी सामान की जरूरत नहीं है, ऐसे भी दौड़ सकते हैं। रोने के लिए तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे भी रो सकते हैं। सोना तो आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोने में कोई सामान, ऐसा नहीं कि कोई सामान लेके तब जाके सोना पड़ेगा। हंसना, ऐसे भी हंस सकते हैं। उठने की बात है, तो इस सब में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आगे हम आपको बताएंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य में जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है काम को करने के लिए, क्रिया को करने के लिए, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, अब पढ़ोगे कैसे, किताब रहेगा तभी तो पढ़ोगे। लिखना, लिखोगे कैसे, कॉपी रहेगा तभी तो लिखोगे। देखना, अब कोई चीज रहेगा देखने के लिए तब ना उसको तुम देखोगे, तो वहां पर चाहिए वस्तु चाहिए कि ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि तुमको कर्म की जरूरत पड़ रही है। खाना है, क्या खाओगे, खाना रहेगा तभी तो खाओगे। इसके बाद अब पीना है, जैसे पानी रहेगा, पीने का चीज रहेगा तभी तो पियोगे। तो यानी कि जिसमें कर्म का जरूरत हर हाल में पड़ता है, उसको हम जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये आप अकर्मक और सकर्मक क्रिया समझ गए। अब जैसे कि आपको एग्जाम में आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्लास 10 के बच्चों ध्यान दीजिए। तो करना क्या है, जैसे बच्चा सो रहा है, तो बताइए इसमें कौन सा क्रिया भेद है। बच्चा सो रहा है, यानी कि सोने में उसको कोई जरूरत बताइए कि आपको नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए इसमें यह हो जाएगा क्या, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अध्यापक किताब पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, किताब पढ़ा रहा है, इसीलिए इसमें कर्म है, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब जैसे बलवान व्यक्ति क्या लड़ रहा है, कुश्ती लड़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सकर्मक क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें किसी चीज की जरूरत तो उसको नहीं पड़ रहा उड़ने के लिए, स्वतः उड़ रहे हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ड्राइवर बस चला रहा है, क्या चला रहा है, बस चला रहा है, यानी कि यहाँ कर्म है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको समझ लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो जाएगा बच्चों। धन्यवाद।